भारत और ऑस्ट्रिया के 75 साल पूरे हो रहे हैं। साल 1949 में दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध बने थे। इसके बाद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू साल 1955 में पहली बार ऑस्ट्रिया की यात्रा पर गए थे। इसके बाद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी साल 1971 में ऑस्ट्रिया की पहली यात्रा पर गई थी। फिर 1983 में दूसरी ऑस्ट्रिया यात्रा पर गई। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि भारत और ऑस्ट्रिया के द्विपक्षीय संबंधों में किसी तरह की कोई राजनयिक कमी देखने को मिली है। साल 1980 में ऑस्ट्रियाई चांसलर ब्रूनो क्रेस्की भारत आए तो 1984 में ऑस्ट्रिया के तत्कालीन चांसलर फ्रेड सेनोवाट्स की भारत यात्रा हुई थी। इस बीच भारत और ऑस्ट्रिया के नेता, मंत्री और सांसद दोनों देशों के संबंध मजबूत करने के लिए आते जाते रहे हैं। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बाद कोई भारतीय पीएम वहां नहीं गया, पर राष्ट्रपति स्तर पर राजनयिक यात्रा होती रही। साल 1999 में राष्ट्रपति KR नारायणन और 2011 में राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ऑस्ट्रिया की यात्रा पर गए थे। ऐसे में 2005 में ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति हेंज फिशर भारत आए तो 2010 में ऑस्ट्रिया के उप चांसलर जोसेफ प्रोल भारत यात्रा पर आए थे। ऑस्ट्रिया यूरोपीय संघ के सबसे अमीर देशों में से एक है। भारत के साथ इसके मजबूत आर्थिक संबंध है। भारत और ऑस्ट्रिया द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग को और भी मजबूत करने के लिए समय समय पर प्रभावी कदम उठाते रहे हैं। इसके लिए साल 1983 में भारत ऑस्ट्रियाई संयुक्त आर्थिक आयोग यानी JEC की स्थापना की गई थी। इसके जरिए विभिन्न मंत्रालयों के साथ वाणिज्य एवं उद्योग मंडलों के बीच द्विपक्षीय वार्ता के लिए एक मंच मिलता है। इसके माध्यम से भारत और ऑस्ट्रिया की अलग अलग फर्में, खासकर स्टील मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, रेलवेज, ट्रांसपोर्टेशन, मेटल साइंस और इंस्ट्रूमेंट्स के क्षेत्र में 100 से ज्यादा तकनीकी सहयोग और 60 संयुक्त उद्यम को मिलाकर 200 से अधिक सहयोग हो चुके हैं। भारत और ऑस्ट्रिया का द्विपक्षीय व्यापार काफी संतुलित है। स्टैटिस्टिक ऑस्ट्रिया की रिपोर्ट के अनुसार साल 2021 में ऑस्ट्रिया को भारत ने 1.29 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात किया। इसी तरह से ऑस्ट्रिया से 1.18 बिलियन अमेरिकी डॉलर का भारत ने आयात किया। यानी इस अवधि में दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार 2.47 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। ऑस्ट्रिया ने साल 2022 में भारत से करीब 307 मिलियन अमेरिकी डॉलर के इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिकल उपकरण, 134 मिलियन डॉलर की मशीनें, न्यूक्लियर रिएक्टर और बॉयलर्स, रेलवे के अतिरिक्त 130 मिलियन डॉलर के वाहन, 124 मिलियन डॉलर के फुटवेयर और इससे जुड़े अन्य सामान, 111 मिलियन डॉलर से ज्यादा के कपड़े, 95 मिलियन डॉलर के सिले सिलाए कपड़े, 90 मिलियन डॉलर के ऑर्गेनिक केमिकल, 59 मिलियन डॉलर के आयरन और स्टील आदि का आयात किया था। इसके अलावा भारत से ऑस्ट्रिया के आयात की लिस्ट काफी लंबी है। भारत ने भी ऑस्ट्रिया से 2023 में 334 मिलियन डॉलर की मशीनरी आयात की है। इसी साल भारत ने ऑस्ट्रेलिया से 167.36 मिलियन डॉलर के आयरन और स्टील, 166 मिलियन डॉलर के इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिकल उपकरण, 103 मिलियन डॉलर से ज्यादा के मैनमेड स्टेपल फाइबर, 88 मिलियन डॉलर से ज्यादा के ऑप्टिकल, फोटो टेक्निकल और मेडिकल उपकरण, 65 मिलियन डॉलर के ऑर्गेनिक केमिकल और 53 मिलियन डॉलर से ज्यादा के प्लास्टिक का आयात किया है। ऑस्ट्रेलिया से भारत को आयात किए जाने वाले सामानों की सूची और भी लंबी है। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा से जहां दोनों देशों के संबंधों को और बढ़ावा मिलने की संभावना है, वहीं भारत ऑस्ट्रिया स्टार्टअप ब्रिज को और भी रफ्तार मिलने की उम्मीद है। स्टार्टअप ब्रिज को इसी साल फरवरी में दोनों देशों ने ऑस्ट्रिया के श्रम और अर्थव्यवस्था मंत्री मॉर्टन जॉर्ज कोचर की भारत यात्रा के दौरान नई दिल्ली में शुरू किया गया था। इसका लक्ष्य भारत और ऑस्ट्रिया के बीच स्टार्टअप्स को लेकर ज्ञान और सहयोग को साझा करना था। इसके तहत पिछले ही महीने यानी जून 24 में 20 भारतीय स्टार्टअप के प्रतिनिधियों ने वियना में एक बहुत बड़े कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। बहरहाल, आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 डिजिटल।